गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 6 एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। यहाँ पे एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग में 4 एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है सुपरवाइजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन। फर्स्ट सुपरविजन। टू सुपरवाइज द वर्क डन बाय द वर्कर्स इज सुपरविजन। सुपरविजन का मतलब जो भी वर्कर्स ने काम किया उसको सुपरवाइज करना, उसको चेकआउट करना, उसको पूरा देखना, वो होता है सुपरविजन। सुपरविजन फंक्शन इज मोस्टली रिलेटेड विद द इंटरनल वर्किंग ऑफ बिजनेस। जो इंटरनल वर्किंग ऑफ बिजनेस के होते हैं उससे सुपरविजन के काम पूरे रिलेटेड होते हैं। अब यहाँ पे जैसा मीनिंग दिया है सिंपली वर्ड में होता है सुपरविजन मीन्स टू सुपरवाइज द फंक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ के जो भी काम है उनको पूरा सुपरवाइज करना, वो होता है सुपरविजन। एक डेफिनेशन दी है, सुपरविजन इज द फंक्शन ऑफ एक्श्योरिंग दैट द वर्क इज बीइंग डन इन अकॉर्डेंस विद द प्लान एंड इंस्ट्रक्शन। सुपरविजन का मतलब होता है जो भी काम हो रहा है, वो हमारा जो भी फंक्शन हो रहा है वो हमारा अकॉर्डिंग टू जैसे बोला गया है प्लान के हिसाब से वैसा, और जो भी हमने गाइड किया उसके हिसाब से पूरा काम हो रहा है, वो चीज़ होता है सुपरविजन। और यहाँ पे फंक्शन बोला है, सुपरविजन के क्या क्या फंक्शन होते हैं, जैसे कि टू प्लान द फंक्शन एंड रिमूव द हर्डल्स, मतलब प्लान करना कि कैसे काम करना, सारे हर्डल्स को रिमूव करना। टू प्रोवाइड नेसेसरी गाइडलाइंस प्रोवाइड करना वर्क के रिलेटेड। सुपरवाइज करना एम्प्लॉयज़ को कंटिन्यूसली कि उसका उन लेबर्स के टाइम सेव हो सके। सुपरवाइजर डज द फंक्शन ऑफ इंटर रिलेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, मतलब एम्प्लॉयज़ को जो पर्सनल इंटरेस्ट है या फिर जो प्रोडक्टिव ऑफ बिजनेस का इंटरेस्ट, वो दोनों को इंटर रिलेटेड पूरा करना, वो सुपरवाइजर का काम होता है। एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना, उनको एंकरेज करना। टू मेंटेन फीलिंग लाना कि एम्प्लॉयज़ को ये फीलिंग लाना कि ये कंपनी भी उनकी खुद की है, तो ये फीलिंग्स सुपरविजन के थ्रू आता है। टू मेक कम्युनिकेशंस, मतलब कम्युनिकेशन फास्ट हो सके, वर्क अच्छे से हो सके। टू गिव गाइडलाइन न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में देना, वो सब चीज़। टू मेंटेन डिसिप्लिन अमॉन्ग एम्प्लॉयज़ के इसमें डिसिप्लिन मेंटेन करना एक्सेट्रा। सुपरवाइजर इज़ अ फ्रेंड, मतलब एक फ्रेंड है, फिलोसोफर है जो गाइड्स करते हैं एम्प्लॉयज़ को। तो ये हुआ हमारा सुपरविजन। अब सेकेंड हमारा है मोटिवेशन। मोटिवेशन इज़ अ इंटरनल फीलिंग विथ एंकरेज अ पर्सन टू वर्क। मोटिवेशन मतलब वो इंटरनल फीलिंग है जो पर्सन को एंकरेज करता है कि वो काम कर सके। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटी टू वर्क एंड विलिंगनेस टू डू। हमारा जो काम करने की कैपेसिटी है वो, और विलिंगनेस मतलब हमारी जो इच्छा होती है कि हमें काम करना है, वो दोनों में डिफरेंस होता है। तो मोटिवेट का मतलब क्या होता है कि जो काम जितनी उनकी कैपेसिटी है तो उनको इस तरह से मोटिवेट करो कि वो अपने खुद की मर्ज़ी से वो काम करे हैप्पीली और वो सेटिस्फाई हो सके। यहाँ पे मोटिवेशन का मीनिंग है, मोटिवेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ सिमुलेटिंग पीपल टू परफॉर्म द एक्शन एंड टू मेक इट पॉसिबल टू हैव मैक्सिमम वर्क सेटिस्फैक्शन। मोटिवेशन का मतलब होता है कि पीपल्स को सैमुलेट करना कि वो अपना काम कर सके, अपना एक्शन कर सके, और जितना पॉसिबल हो सके वो अपने जॉब से सेटिस्फाई हो सके। अब यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक दी है मोटिवेशन की, जैसे कि पहले इंटरनल इंस्पिरेशन। मोटिवेशन जो स्ट्रेंथ एंड पावर जो अराइज होता है, हर इंसान के अंदर अलग अलग पावर्स होता है, स्ट्रेंथ होता है, तो उसको रियलाइज़ करना कि समथिंग उसके अंदर है और फिर उसको इंस्पायर करना कि वो मोटिवेट होकर वो काम कर सके। सेकेंड साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। मोटिवेशन जो साइकोलॉजिकल फिनोमिना है जिसमें मेंटल स्टेटस एवरी पर्सन का डिफरेंट होता है, तो उसको समझना और उसके हिसाब से उसको इंस्पायर करना, तो वो होता है मोटिवेशन। इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़। अगर हम मोटिवेट करें, वर्कर्स को एंकरेज करें, उनको उनके काम के बारे में मोटिवेट करें, तो वो ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं, उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो सकती है और बिजनेस को प्रॉफिट भी हो सकता है। कंटिन्यूस प्रोसेस। वंस मोटिवेशन प्रोसेस स्टार्ट, मोटिवेशन कंटिन्यूस होते रहना चाहिए, जैसे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना चाहिए अबाउट वर्क, उनको गाइडलाइन सब कुछ प्रोवाइड कंटिन्यूसली होते रहना चाहिए। रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर रेट। मोटिवेट गिव्स इंटरनल सेटिस्फैक्शन। मोटिवेशन जो इंटरनल सेटिस्फैक्शन करता है एम्प्लॉयज़ को, तो इंस्पायर हो सके वर्क, और वो उनको रेम्यूनेशन के काम के हिसाब से मिलना चाहिए कि वो जॉब सेटिस्फाई रह सके, और वो जॉब के हिसाब से लेबर टर्नओवर हमारा रिड्यूस होगा। अचीवमेंट ऑफ गोल। मोटिवेशन इंक्रीज होगा तो वर्कर्स एफिशिएंसी वर्क कर सकते हैं, इसके लिए गोल्स का अचीवमेंट ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद वाइडर स्कोप। मोटिवेशन बहुत ही वाइडर और बहुत ही बड़ा स्कोप है, ब्रॉड स्कोप है कि मोटिवेशन के डिफरेंट टर्म्स होते हैं, नीड, मोटिव, डिज़ायर, इमोशन, विल पावर एक्सेट्रा।
एडप्टिंग चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन। इन मॉडर्न टाइम चेंज हमेशा होना चाहिए इंडस्ट्री में, ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूसली चेंज होता है जो हमारे प्रोडक्शन, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे रॉ मटेरियल्स एंड अदर एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। तो नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट, हमें चेंज ऐसा नहीं कि क्विकली, मतलब ऐसा होना चाहिए कि हम एक्सेप्ट कर सकते जो भी चेंज हो उसको, और उसको अंडरस्टैंड कर सकते, मोटिवेट करना चाहिए कि वो ईजिली उसको अंडरस्टैंड करे और वो ईजिली वो चेंज को एक्सेप्ट कर सके। टोटल टू गेट कोऑपरेशन, मोटिवेशन जॉब सेटिस्फेक्शन करता है एम्प्लॉयज़ को। एज द रिजल्ट एम्प्लॉयज़ के इसमें कोऑपरेशन हो सकता है, लीगल हायर अथॉरिटी के साथ भी कोऑपरेशन से काम हो सकता है। पॉजिटिव एटीट्यूड, मोटिवेशन जो होता है वो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं, उनके प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, उनको एक्सपीरियंस होता है कि उनकी भी कुछ फीलिंग है, उनकी रेस्पेक्ट है, तो एक तरह से पॉजिटिव अप्रोच है। वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मोटिवेशन भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट है कि मैनेजर को जैसे बाकी सारे काम से, वैसे ही मैनेजर के लिए मतलब उनका मेन रिसोर्सेस है एम्प्लॉयज़, तो उनको मोटिवेट करना कि वो काम कर सके, वो इम्पोर्टेंट फंक्शन होते हैं। अब यहाँ पे है हायरार्की नीड्स बाय मैस्लो। मैन नीड्स इज वेराइड, मैन की नीड वेराइड अलग अलग होती है। दैट नीड्स आर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ मेंटल स्टेटस पे उनकी नीड्स अलग अलग होती है। तो उनको मोटिवेट करने का, सेटिस्फाई करने की, उनकी नीड का मेन क्या है कि उनको मोटिवेट करो, उनका नीड सेटिस्फाई हो सके। मैनी साइकोलॉजिकल एंड मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैव मेड स्टडीज एंड फॉर्मुलेटेड प्रिंसिपल टू अरेंज द नीड इन प्रॉपर ऑर्डर। बहुत सारे मैनेजमेंट साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट है जिन्हें स्टडी किया, जिन्हें फॉर्मुलेट किया प्रिंसिपल और अरेंज किया अलग अलग नीड के हिसाब से। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन के लिए मैस्लो ने एक हायरार्की नीड्स दी है जो हमारे यहाँ पे दी है 1943 में, जिनमें उन्होंने 5 नीड्स को अरेंज किया है अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी के हिसाब से कि इंसान में किसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, कौन सा कम इंपॉर्टेंस हो। तो सबसे पहले है साइकोलॉजिकल और प्राइमरी नीड। साइकोलॉजिकल प्राइमरी नीड का मतलब कि ह्यूमन्स के बेसिक नीड, जिसमें जैसे खाना, फूड है, क्लोथ्स है एंड बेसिक नीड, जिससे वो सेटिस्फाई अपने मतलब बेसिक अपने काम कर सकते, जो बहुत ही इंपॉर्टेंस है, जो सबको फुलफ़िल करना है। तो वो सबसे पहला इंसान की नीड्स क्या होता है, अगर उसको मोटिवेट करना है तो सबसे पहले उसकी साइकोलॉजिकल नीड पूरी करनी चाहिए। सेकेंड होती है सेफ्टी नीड। आफ्टर अ फिजिकल, एक बार फिजिकल हमारी नीड्स पूरी सेटिस्फाई हो जाए, उसके बाद हमारी हायरार्की नीड थोड़ी सेटिस्फाई हो जाती है, फिर हमारी दूसरी नीड्स आ जाती है जो होती है सेफ्टी नीड्स। जैसे कि हमको जॉब सेटिस्फाई चाहिए, सेफ्टी अगेन रिस्क चाहिए, रेगुलेटरी ऑफ वेजेस चाहिए एक्सेट्रा। तो अगर किसी की साइकोलॉजिकल नीड कंप्लीट है तो अगर उसको मोटिवेट करना है तो फिर सेफ्टी नीड्स हमारे होने चाहिए, उससे हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं। जैसे कि इंश्योरेंस है या सेविंग अकाउंट है, पोस्ट ऑफिस के थ्रू हमने अकाउंट्स खोला है एक्सेट्रा। फिर उसके बाद हमारी थर्ड नीड आती है सोशल नीड। व्हेन द नीड्स ऑफ सिक्योरिटी, एक बार सिक्योरिटी की नीड सेटिस्फाई हो जाए तो फिर इंसान की नीड होती है सोशल नीड। सोशल नीड मतलब लव एंड अफेक्शन, कि हम जहाँ पे रहते हैं, मेन इज़ द सोशल एनिमल्स, हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे हमको साथ में मिल के रहना है, एक दूसरे के साथ फैमिली चाहिए, सोसाइटी चाहिए, फ्रेंड चाहिए, फीलिंग चाहिए कि रिस्पेक्ट चाहिए। तो ये सारी नीड्स थी। एक बार हमारी साइकोलॉजिकल नीड, मतलब पहले हमारी प्राइमरी नीड हो गई फूड, क्लोथ, वो सब वाली, फिर हमारी सेफ्टी नीड सेकेंड, उसके बाद हमारी सोशल नीड्स आती है कि भाई हमको जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे कलीग्स हो, वहाँ पे हम सारे सब मिल के रहे, अफेक्शंस हो, लव हो, रेस्पेक्ट हो एक्सेट्रा। फिर उसके बाद हमारी 4 नीड्स आती है कि अबव 1 to 3 जो नीड्स होती है वो लो क्लास की नीड होती है, वो सबकी नॉर्मल नीड्स होती है कि हर किसी को नॉर्मली सब कोई भी इंसान इतनी नीड्स तो सबकी होती है। उसके बाद आती है एक्सट्रीम नीड जो थोड़ी अबव है। इसका मतलब होता है नीड फॉर ऑल्सो नॉन एज अ पोजिशन, कि हम जहाँ पे हैं वहाँ पे हमारी कोई वैल्यू हो, वहाँ पे हमारी हाई क्लास नीड है कि हम जहाँ पे भी है वहाँ पे हमको सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रहा है, हमारी रेप्यूटेशन से, और डिज़ायर कि हमको यहाँ पे सबसे हाई करना है, सबसे अच्छा करना है, वो होता है हमारा एस्टीम या फिर स्टेटस नीड। फिर उसके बाद हमारी लास्ट नीड होती है जो होती है सेल्फ एक्सटीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। मतलब आफ्टर सेटिस्फाई, ऊपर की चारों नीड सेटिस्फाई होने के बाद मैन को क्या ट्राई करता है, सेटिस्फाई टू सेल्फ एक्सटीम नीड। उसके लिए मतलब हर पर्सन की वांट्स होता है कि जिस फील्ड में वो है उसमें उसको टॉप प्रायोरिटी मिले, मतलब सबसे ज़्यादा अचीवमेंट उसका है, मतलब सबसे ज़्यादा प्राइड उसका है, सबसे ज़्यादा उस फील्ड में उसका नाम सबसे टॉप में हो, सबको ज़्यादा बोलिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है जाकिर हुसैन इज़ प्लेइंग तबला, शिव कुमार शर्मा इज़ प्लेइंग संतूर,
सचिन तेंदुलकर इज़ द फील्ड ऑफ क्रिकेटर, अमिताभ बच्चन द फील्ड ऑफ एक्टिंग। तो वैसे कि उस फील्ड में सबसे ज़्यादा उनका नाम हो, सबसे ज़्यादा उनकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो, उनको प्राइड हो, उनको एक एग्जाम्पल के टाइप पे सबसे बेस्ट किया जाए, मीन जिस फील्ड में वो है उस फील्ड में उनका नाम सबसे टॉप में हो। तो ये हमारी नीड्स होती है कि इंसान की नीड अलग अलग होती है, उस हिसाब से वो अलग अलग बनाते हैं। तो ये 5 नीड्स होते हैं। अब नाउ हमारे कुछ है फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। इंसेंटिव्स मतलब बिजनेस इंस्पायर्ड एट वर्क टू मेंटेन देयर वर्क एप्टीट्यूड एंड इंक्रीज देयर एफिशिएंसी कंटिन्यूसली। कि बिजनेस के को जो काम है वो मेंटेन करना, उनका एप्टीट्यूड करा और वो अपना काम कंटिन्यूसली अच्छे से कर सकते हैं। इसके लिए उनको कुछ ना कुछ सच वे से इंस्पायर करना चाहिए। हम जो वे से उनको इंस्पायर कर रहे हैं वो होता है इंसेंटिव्स। अब इंसेंटिव्स वो फाइनेंशियल भी हो सकते हैं, नॉन फाइनेंशियल, मतलब हम कुछ लोग को इंस्पायर पैसे के थ्रू भी कर सकते हैं कि उनकी सैलरी या उनको पैसे दे के भी कर सकते हैं, और कुछ को बिना पैसे के भी कर सकते हैं। तो इंसेंटिव्स है फाइनेंशियल इंसेंटिव एंड नॉन फाइनेंशियल। अब फाइनेंशियल जैसे कि शेयर इन प्रॉफिट, तो हमने एम्प्लॉयज़ को या फिर हमने जो भी हमारे वर्कर्स हैं उनको इंस्पायर करने के लिए हमने उनको प्रॉफिट में शेयर दिया है कि वो ज़्यादा अच्छे से काम कर सके, तो वो शेयर इन प्रॉफिट। सेकंड को पार्टनरशिप, कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ है वो ज़्यादा उनको इंस्पायर करने के लिए या उनको अच्छे से मोटिवेट करने के लिए हमने उनको को पार्टनरशिप, मतलब हमारे पार्टनर में उनको पार्टनरशिप का पोजीशन दिया कि वो भी हमारे पार्टनर्स हैं। थर्ड प्रमोशन, कि हमको इंस्पायर करना है या हमको एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई करना है, तो हमने उनको लो लेवल से हाई लेवल पे प्रमोट किया जिससे वो इंस्पायर हो सके और वो अच्छे से मोटिवेट होकर काम कर सके। बोनस, कि हमने उनको बोनस दिया जिससे वो इंस्पायर हो सके। कमीशन, कि हमने एम्प्लॉयज़ को कुछ कमीशन दिया है या कुछ हमने उनको ऑफ़र किया है जिससे वो उनकी जॉब एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो गए, वो एंथुसियाज्म और मोटिवेट हो सके। प्राइज़, कि हमने कुछ उनको सर्टिफिकेट्स एंड प्राइज़ दिया है। सजेशन एंड एडवाइस, कि हमने उनको कुछ सजेशन या उनकी एडवाइस लिए या फिर उनको उसके लिए बेनिफिट दिया, उनकी सैलरी इंक्रीज़ की एक्सेट्रा। तो ये सारे थे फाइनेंशियल इंसेंटिव जिससे हमको मोटिवेट एम्प्लॉयज़ को कर। फिर उसके बाद है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, जिसमें हम फाइनेंशियली मतलब पैसे के थ्रू हम उनको मोटिवेट नहीं करें, हम अदर वे से उनको मोटिवेट करें। जैसे कि सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब हमने जो एम्प्लॉयमेंट उनको सिक्योरिटी दी है, उनको सेफ्टी प्रोवाइड्स की है, उनको सिक्योर जॉब दी, उनकी पर्टिकुलर एक अकाउंट सेविंग अकाउंट ये सब है, तो वो सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयज़। सेकेंड, रिकॉन्सियस ऑफ वर्क एंड रिवॉर्ड, हमने उनके वर्क को रिवॉर्ड दिया है या उनको सबसे ज़्यादा उनको स्टेटस प्रोवाइड करके दिया है या उनके काम के साथ उनको सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करके दिया या उनको रिवॉर्ड दिया, मीन्स हम उनको वहाँ पे वैल्यू इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो इस वजह से वो मोटिवेट हो रहे हैं और उनको वो काम अच्छे से कर रहे हैं। असाइनमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि हमको कोई वर्कर को मोटिवेट करना है तो हमने उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब हमने उनको ऑथोरिटी दी है, उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है जिनको उनको फीलिंग आ सके कि भाई उनकी भी कोई इंपॉर्टेंस है और वो भी मोटिवेट हो सके। एडवाइज़र मीन्स हमने उनसे एडवाइज़र के थ्रू उनको अपॉइंटमेंट किया है या हमसे एडवाइस ले रहे हैं, तो उनको फीलिंग आएगा कि उनकी भी इंपॉर्टेंस है, उनको मोटिवेट या फिर हम उनको एडवाइस करें, गाइड करें, तो उसके थ्रू भी हम उनको मोटिवेट कर सकें। वेलफेयर एक्टिविटीज़, हमने उनकी कुछ वेलफेयर मतलब उनके लिए हमने एक सब स्कूल है या फिर हमने कुछ उनके लिए एंटरटेनमेंट के लिए समथिंग कुछ हमने क्लब्स बनाए हैं जिससे उनका वेलफेयर हो रहा है, उनका एंटरटेनमेंट हो रहा है, तो इसके थ्रू वो मोटिवेट हो रहे हैं, वो इम्पॉर्टेंस समझ रहे हैं। तो ये सारे थे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। तो हमने इसमें पढ़े कि हम मोटिवेट कर सकते हैं, मोटिवेट का ही पॉइंट है कि किसमें तो हमारे 2 इंसेंटिव्स होते हैं, एक फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एंड सेकेंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। फाइनेंशियल मतलब हमने पैसे के थ्रू मोटिवेट किया एंड नॉन फाइनेंशियल जिसमें हमने पैसे का यूज़ नहीं किया लेकिन हमने फिर भी वर्कर्स को मोटिवेट किया है। तो थैंक यू।